हमारे साथ में सपा के प्रवक्ता और पूर्व एमएलसी सुनील सिंह जी हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सुनील जी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अभी मुलाकात की लालू यादव जी से, इससे पहले डिंपल यादव जी की भी मुलाकात हुई। इसे लेकर लगातार आरोप लगा रही भाजपा कि चाहे अखिलेश यादव किसी से भी मुलाकात कर लें, किसी भी प्रदेश में चले जाएं, लेकिन जब यूपी की जनता ने नहीं स्वीकारा तो बाकी जगह क्या होगा। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से मिल रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं, उनका स्वास्थ्य जान रहे हैं, और जिस तरीके से बीजेपी सरकार उस परिवार को परेशान कर रही है, पार्टी को परेशान कर रही है, तो आखिर मुलाकात पर भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्योंकि बीजेपी जान रही है, अगर 2022 के चुनाव का देख लें तो जिस राज्य में 80 सीटें हों, इतना बड़ा राज्य जहां समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ 3.5 लाख वोट ही तो पीछे है, और तब जब भाजपा का और बसपा का मिला जुला अघोषित गठबंधन था, तो भाजपा समझ रही है कि भाजपा का विजय रथ उत्तर प्रदेश में अगर कोई रोक सकता है तो समाजवादी पार्टी ही रोकेगी, माननीय अखिलेश यादव जी रोकेंगे। इसलिए जब माननीय अखिलेश यादव जी गुजरात जाएं या तेलंगाना जाएं या दिल्ली में दूसरे दलों से मिलें, तो बीजेपी समझ रही है कि उनको असली चुनौती कौन दे सकता है, इसलिए वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। अभी कोलकाता जा रहे हैं अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी है, इस पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर कोलकाता में है क्या उनका जो वहां जा रहे हैं बिना वजह दिखावा, और सिर्फ भाजपा नहीं बल्कि बसपा भी इस पर सवाल उठा रही है। देखिए, ठीक बात है, भाजपा कह रही है कि इनका क्या था, भाजपा बताए। भाजपा जब शुरुआती दौर पे थी, 2 सांसद थे, तो उनका देश में क्या था, लेकिन धीरे धीरे देश में उनकी सरकार बन गई ना। तो जो बीजेपी कह रही हमारा कलकत्ता में क्या है या देश में क्या है, यही समाजवादी पार्टी देश की सरकार छीनेगी भारतीय जनता पार्टी से, तब पता चलेगा बीजेपी को कि समाजवादी पार्टी की ताकत क्या है और हमारी ताकत क्या है। हमारी ताकत है किसान, बेरोजगार, नौजवान, पिछड़ा, दलित, मुसलमान, जिसको धोखा मिला है, जिसको बीजेपी ने धोखा दिया है, जिसको बड़े बड़े सपने दिखाने के बाद कुछ नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी सबसे भ्रष्ट पार्टी और सबसे भ्रष्ट सरकार है। इनसे ज्यादा भ्रष्टाचार किसमें हुआ? नोटबंदी में सबसे ज्यादा घोटाला करने वाली भारतीय जनता पार्टी, कोरोना जैसे महामारी में पूरे देश में भ्रष्टाचार करने वाली भारतीय जनता पार्टी, भर्ती के नाम पर, सिलेक्शन के नाम पर, ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर सारे विभागों को लूट करके अब कहां भेज रहे हैं ये तो बीजेपी बता सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से भ्रष्ट सरकार अब तक देश को नहीं मिली। राष्ट्रीय कार्यकारिणी को लेकर क्या कहेंगे? अखिलेश जी जा रहे हैं, तमाम प्रदेश के अध्यक्ष पहुंचेंगे, रणनीति 2024 की उस पर भी जाहिर है मंथन होगा, कितनी महत्वपूर्ण? देखिए, जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, उसमें हर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष होंगे, पार्टी के सारे नेता होंगे, तो किस तरीके से 2024 में भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए, कैसे उनका विजय रथ रुके, कैसे उनका सच सामने आए। भाजपा कोई बड़ी बात नहीं है, बस भाजपा का सच सामने आ रहा है और पूरा सच सामने आ जाए। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश बचाने के नाम पर आई थी, देश बेच रही है, देश को तरक्की की तरफ ले जाने का नारा दे करके देश को गर्त में ले जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो बीजेपी के पुरखे थे, देश के खिलाफ थे, वो संविधान के खिलाफ थे, इसी राष्ट्रीय ध्वज के खिलाफ थे, जो लोग आज़ादी के खिलाफ रहे हों वो कब से देश प्रेमी हो गए हैं। ये जो उनका नाटक है, यही नाटक देश के सामने सच रखना है कि ये झूठे लोग हैं। सहकारी समितियों के चुनाव में सपा आरोप लगा रही है कि भाजपा जो है अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए खेल कर रही है, और भाजपा वाले ये कह रहे हैं कि सपा जब हारने की स्थिति होती है तो आरोप प्रत्यारोप में पड़ जाती है। देखिए, राजनीति में हार जीत लगी रहती है। कभी हम सरकार में थे, भाजपा हारी थी, आज भाजपा सरकार में है, हम हारे हैं, लेकिन हम लोगों ने जो नियम कानून है उसमें इतनी धांधली किसी भी दल में नहीं की। अब बताइए, भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव में जानते हैं एजेंट कौन है? एसओ एजेंट है, तहसीलदार एजेंट है, कानून गो एजेंट है, एसडीएम एजेंट है। भाजपा कहाँ लड़ रही? ये तो सरकारी अधिकारी लड़ रहे हैं।
अगर भाजपा ही लड़ रही होती, आप नामांकन करने दीजिए, निष्पक्ष चुनाव होने दीजिए, काहे को डरते हैं? आखिर काहे सरकारी तंत्र को आगे कर रहे हैं? ये भाजपा नहीं लड़ रही है, सरकारी तंत्र लड़ रहा है और वही अन्याय कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में सपा प्रवक्ता सुनील सिंह साजन। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।